देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला, इसको पहले पढ़ो क्या कह रहा है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मिल गया अपन को, कितना मिल गया 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करने हैं। दोनों में से अपन को कुछ भी पता नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, मान लेंगे दोनों को। माना हमने, क्या मानेंगे, माना चौड़ाई जो है, माना चौड़ाई एक्स है। कितनी मान ली, एक्स है। अब तुम इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो लंबाई को वाई मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, वाई, लेकिन पर उससे थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। हम एक चीज़ मानते हैं, देखो लंबाई को अपन मानते हैं कैसे, इसमें क्वेश्चन में ही दिया, सब कुछ क्वेश्चन में है, क्वेश्चन को पढ़ो बस। सब कुछ किस में दिया है, क्वेश्चन में दिया। देखो क्या दिया है, क्षेत्र की लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने, दुगने मतलब दो से गुना कर देना है, किसमें, चौड़ाई से। लंबाई जो है, अबे पढ़ो क्या लिख रहा है, लंबाई, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से, पहले चौड़ाई का दुगना देखो, चौड़ाई कितनी मानी है, एक्स, चौड़ाई का पहले दोगुना करो लंबाई को, दोगुने से एक अधिक है। एक अधिक है मतलब पहले दोगुना करना है, चौड़ाई का पहले दोगुना करना है, फिर उसमें एक अधिक करना है, मतलब एक को जोड़ देना है, इतनी लंबाई है। समझ में आया नहीं आया भाई। ये बोला कि क्षेत्र की लंबाई जो है, लंबाई वो चौड़ाई के दोगुने से, हमने चौड़ाई को माना एक्स, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई जो है वो चौड़ाई का दोगुने, दोगुने मतलब पहले चौड़ाई का कितना करना, दोगुना। चौड़ाई कितनी मानी है, एक्स, एक्स का कितना कर देंगे, दोगुना। दोगुने से कितना अधिक है, एक अधिक है, तो इसमें कितना जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, एक अधिक हमने कर दी। ये लंबाई आ गई और ये चौड़ाई आ गई। क्या बोला है, आयताकार भूखंड, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, पहले ये बताओ। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू, लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई। अब पहले ये बताओ, लंबाई का मान कितना दे दिया, 2x+1 है ना, इंटू चौड़ाई का मान कितना है, x है ना। ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा। और जबकि उसने क्षेत्रफल दे कितना दिया है, 528, तो इसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 528। भाई ये क्षेत्रफल हमने निकाला, इसी का मान उसने कितना दे दिया, 528। इसका इंटू इसमें कर दो, इसका इंटू किस में करेंगे, 2x में, इसका इंटू पहले करेंगे 2x में, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2x² है ना। फिर x का इंटू किस में करेंगे, 1 में करेंगे, तो प्लस आएगा, कितना हो जाएगा, 1x बराबर कितना हो जाएगा, 528। भाई x का इंटू 2x में करेंगे तो 2x² प्लस x किसका है, प्लस का, प्लस प्लस प्लस, 1 का इंटू एक्स में करेंगे तो 1x हो जाएगा, इक्वल टू में 528 है तो 528 रहेगा, है ना। अब 528 को कहाँ पर ले आओ, इस वाली साइड ले आओ, तो कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 1x, 528 माइनस का, देखो 1 लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो 528 इस वाली साइड है, इस वाली साइड लेकर आएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, 528 बराबर 0। ये देखो द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया, तो यही इसका आंसर है बस, है ना। वीडियो पॉज कर दो। देखो तुम लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी कि इसमें ना अपन को इसको सॉल्व करना है, मतलब इस क्वेश्चन में ही लिख दिया लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लेकिन पर अगर तुम इसकी ऊपर वाली हेडिंग को पढ़ोगे तो वो कह रहा है केवल द्विघात समीकरण, केवल द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, है ना। केवल द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, तो हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया है। केवल बस द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है ना, इसको सॉल्व नहीं करना, तो यही आंसर है इसका। अब देखो जैसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, तुम लोगों को पढ़ने में इसको ऐसा लग रहा होगा कि इसको सॉल्व करना है ना। इसमें देखो क्या लिख रहा है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, केवल ज्ञात करना है, इसमें लिख दिया है, लेकिन पर हमको पूर्णांकों को ज्ञात नहीं करना, केवल क्या करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, केवल द्विघात समीकरण। कैसे निकालेंगे बताओ। अब पहले ये बताओ, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जानते हो, अच्छा क्रमागत जानते हो, क्रमागत क्या चीज होती है, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक मतलब क्या मानना है, पॉजिटिव, क्रम से आने वाले, जैसे 4 और 5 है ना, 6 और 7, 8 और 9। अगर मान लो मैंने एक मैंने प्रारंभिक पूर्णांक मैंने 8 मान लिया, तो इससे जस्ट अगला वाला क्या हो जाएगा, 9। कैसे निकालेंगे, इस वाले 8 में 1 को जोड़कर, है ना। अब मैंने पहला धनात्मक पूर्णांक मान लिया, माना, क्या माना, पहला धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। तो बताओ इससे जस्ट अगला वाला क्या हो जाएगा, x+1, क्या हो जाएगा, x+, भाई तुमने पहले 8 माना था, तो अगला वाला क्या होगा, 9। कैसे आएगा, 8 में 1 को जोड़कर। अब तुमने x माना है, तो जस्ट इससे अगला वाला पूर्णांक क्या होगा बताओ, x+1। ऐसे अभी मैं 9 मान लूँ, तो अगला वाला क्या होगा, 9+1, और वही कितना हो जाएगा, 10। अगला पूर्णांक है कि नहीं है, तो हम मानेंगे दूसरा
धनात्मक, देखो सेम यही होगा, धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1, है ना। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो, हमने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लिए, पहला x होगा तो दूसरा कितना होगा, x प्लस 1। अब वो क्या करा, दोनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब इंटू कर देना, गुणनफल मतलब क्या कर देना, इंटू, दोनों का गुणा कर दो, मतलब x का गुणा कर दो, पहले धनात्मक पूर्णांकों को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से क्या कर दो, गुणा कर दो। और वो कह रहा है गुणा करने पर आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 306 आएगा। कोई समस्या है इसमें, इसका इंटू कर दो बस, x का इंटू एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटू 1 में करेंगे तो प्लस 1x, बराबर कितना हो जाएगा, 306। 306 को बेटा इस वाली साइड ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 306 बराबर 0। ये दुई का समीकरण बना या नहीं बना, यही इसका आंसर है ना। आप थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे इसका। दो तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, है ना। हो जाएगा या हो जाएगी, हो जाएगी या हो जाएगा, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हो जाएगी। चलो देख लेंगे, हो जाएगी होगा या हो जाएगा होगा, जो भी होगा, है ना। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब क्या रोहन की वर्तमान आयु अपन को पता है, नहीं, तो हम मानेंगे, माना, क्या करेंगे, माना रोहन की आयु मत लिख देना, वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु x है, कितनी मानी, x है। अब जरा ध्यानपूर्वक समझ लेना, मुंह बंद करके मुर्दे की तरह बैठे रहना, अब तक मैं पढ़ाना दूँ पूरा की पूरा। क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन की आयु x है तो रोहन की माँ इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु कितनी होगी, x प्लस 26। अभी मान लो रोहन की आयु अभी 2 साल का है, रोहन कितनी साल का है, 2 साल का, इसकी माँ इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो बताओ माँ की उम्र कितनी होगी, 28 साल। भाई रोहन यदि 2 साल का है, इसकी माँ इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु कितनी होगी, 28। अबे पुत्र की आयु, रोहन की आयु 2 साल का है, तो माँ की आयु 26 वर्ष ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 28 नहीं हो जाएगी। तो अब तुमने क्या किया, तुमने किया क्या है, इस 2 में रोहन की आयु में उसकी माँ की आयु जोड़ दी है जो कि 26 वर्ष बड़ी है, तभी तो आ गया है 28, तभी कितना आ गया है, 28। तो अभी वर्तमान में रोहन की आयु यदि x है तो इसकी माँ इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु बताओ कितनी हो जाएगी, है ना। माँ की आयु, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। ये डॉट डॉट का मतलब है वैसे की वैसे उतार देना है, समझ में आ रहा है ना। भाई रोहन की आयु यदि x है तो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 26। कोई समस्या, क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल। क्वेश्चन पढ़ो बस, केवल क्या पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने पर फिर भी ना समझ में आए फिर दोबारा से पढ़ो, फिर भी ना समझ में आए फिर दोबारा से पढ़ो, और फिर भी नहीं समझ में आए तो दीवार में सिर मार लो, है ना। नहीं आ रहा तो समझ में आए, हमें कम से कम ढंग से तो समझो। ये क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अभी इनकी उम्र हमने कितनी मानी है, रोहन की अभी, वर्तमान का मतलब होता है अभी, वर्तमान का मतलब क्या होता है, अभी फिलहाल वर्तमान में रोहन की आयु कितनी है, x। क्या कह रहा है, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। भाई अभी रोहन की आयु 2 साल का है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो इसमें 2 में 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 5 साल का। तो अभी तो अपन को रोहन की आयु पता ही नहीं है, रोहन की आयु हमने कितनी मानी है, x कितनी मानी है, तो 3 वर्ष पश्चात क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद में रोहन की आयु बताओ कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। कोई समस्या। अच्छा रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, है ना, माँ की आयु कितनी हो जाएगी बताओ। देखो माँ की आयु कैसे निकालेंगे, अभी कितनी है, x प्लस 26, अभी कितनी है, x प्लस 26। 3 साल बाद 3 साल और बढ़ जाएंगी इसमें, भाई अभी x प्लस 26 है, 3 साल बाद कितनी हो जाएंगी, 3 साल इसमें और बढ़ जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी, प्लस 3। नहीं आया समझ में भाई, प्लस 3 साल और बढ़ जाएंगी ना, तो कितनी हो जाएगी बताना, x की जगह पर तो x है, 26 और 3 कितने हो जाएंगे, 29। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3, तो माता की आयु हो जाएगी x प्लस 29, है ना। अब वो क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु ये रही, इनका गुणनफल का मतलब इंटू कर देना, क्या करेंगे, इंटू कर दो, x प्लस 3 इंटू करेंगे x प्लस 29 बराबर कितना दे रहा है, इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। तो कितना हो जाएगा, बराबर में 360। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है।
अब क्या करेंगे, एक्स का इंटू एक्स में करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स का इंटू 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29x, प्लस 3 का इंटू एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, प्लस 29 का इंटू 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 87, 87, 29 दिया कितने होते हैं, 87, बराबर कितना हो जाएगा, 360। 360 को कहाँ पर ले आएंगे, इस वाली साइड, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x, अच्छा ये दोनों भी जुड़ जाएंगे क्योंकि ये दोनों भी एक्स एक्स वाले हैं, तो 29x और 3x किसके हो जाएंगे, 32x, प्लस ये 87, इसको इस वाली साइड लेकर आएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 360, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब 360 में से केवल किसको माइनस करना है, क्योंकि देखो ये प्लस का है और ये किसका है, ये तो पता है, माइनस की संख्या बचेगी, कितनी बचाएगी, 273, माइनस करेंगे तो और बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण आया है क्या, हाँ, क्योंकि x की पावर कितनी लगी हुई है, मैक्सिमम 2, तो द्विघात समीकरण हो गया, यही इसका आंसर है। दो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। एक बात बताओ, यदि तुम किसी की स्पीड कम कर दोगे तो वो थोड़ा लेट पहुंचेगा, नहीं आई बात समझ में। अभी तुम मान लो स्पीड से एक्टिवा वगैरह किसी से भी आते हो, तुम एक्टिवा वगैरह चला के लेकर आ रहे हो, अभी तुम स्पीड तुम्हारी स्लो है, स्पीड क्या है, स्लो। अगर अभी मान लो चलो स्पीड स्लो नहीं, स्पीड बहुत फास्ट है, तुम यूँ लहराते हुए आ रहे हो, बहुत भयंकर स्पीड में तुम आ रहे हो चलते हुए, तो समय कम लगेगा। समय क्या लगेगा, अब तुम्हारे स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दी जाए तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा। ऐसे ही देखो ये क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल, चाल मतलब इसकी स्पीड, स्पीड क्या कर दी, 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दी, कम कर दी तो समय ज़्यादा लगेगा। और समय कितना ज़्यादा लग गया, देखो 3 घंटे, समय कितना अधिक लग गया, 3 घंटे। अब निकालेंगे कैसे, पहले तुम इसके 2 फॉर्मूले याद रखो। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। अपन को इसने देखो समय दिया है, क्या दिया है, तो अपन को समय निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, समय। कैसे निकालेंगे, समय को इस वाली साइड भेज दो, चाल को इसके नीचे ले आओ, समय को इधर ले आओ, चाल को इसके नीचे ले आओ, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल। समय वाले फॉर्मूले को याद रखोगे, नहीं रखोगे, क्या करेंगे, माना ट्रेन चल रही है, क्या रेलगाड़ी, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर में दिया ना, x किलोमीटर प्रति आवर, तो हमने कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति आवर। अभी ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति आवर। देखो ये ट्रेन की हमारे पास चाल आ गई, क्या आ गई, चाल। दूरी कितनी तय करनी है इसको, 480 किलोमीटर, दूरी कितनी तय करनी है, 480 किलोमीटर। अभी इसकी चाल, अभी फिलहाल, अभी हमने कम नहीं किया, अभी इसकी स्पीड, अभी जितनी स्पीड से चल रही थी वो हमने स्पीड मान ली x, कितनी मान ली, कितनी दूरी तय करनी है, देखो चाल इतनी है, दूरी कितनी है बताओ, 480 किलोमीटर, है ना। तो अब इसको समय बताओ, इसको कितना लगेगा। समय के लिए देखो दूरी चाहिए और चाल चाहिए, क्या चाहिए, दूरी हमारे पास है, चाल हमारे पास है, तो बताओ समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर, है ना, ये समय कौन सा जो प्रारंभ में लग रहा था, कौन सा समय प्रारंभ, तो हम इसको समय 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, समय 1 लगा दिया हमने छोटा सा दिखाने के लिए, ये समय 1 मान लेते हैं, है ना, जो प्रारंभ में लग रहा है। अभी इसकी स्पीड हमने कम नहीं की है, तो समय बराबर कितना हो जाएगा बताओ, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी बताओ कितनी है, 480, है ना, और समय और चाल कितनी है, x। तो अभी इसको इतना समय लगेगा, ये कब है, तो वो बहराती हुई स्पीड में ले जा रहा है भाई साहब ट्रेन को, ड्राइवर को जल्दी है, लोको पायलट को बहुत जल्दी है, तो वो बहराता हुआ ले जा रहा है, तो स्पीड कितनी है अभी, x। तो इसको समय कितना लग रहा है, समय 1 मान लिया हमने। या फिर तुम समय को ना t1 मान सकते हो बेटा, कितना मान सकते हो, t1, है ना, किसी से भी मान लो, समय को हम किससे मान लेते हैं, t1 से। अब वो क्या कह रहा है, रेलगाड़ी की चाल पहले x किलोमीटर थी, फोन आया स्टेशन से, स्टेशन मास्टर साहब ने फोन किया, भाई साहब इतनी स्पीड में ट्रेन चलाओगे क्या, सबको उड़ाओगे, एक काम करो, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड क्या कर दो, कम कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है करते हैं। तो रेलगाड़ी की अब की बार चाल कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल अब कितनी हो जाएगी बताओ, बाद में कितनी हो जाएगी अभी बता दो। अभी पहले x किलोमीटर प्रति आवर है, इससे 8 किलोमीटर प्रति आवर घंटे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अब यह x कितनी कम हो जाएगी, 8, तो x में से 8 कम कर दो, है ना। और ये किस में होगी बेटा, किलोमीटर प्रति आवर। इतनी स्पीड इसकी अब हो गई, कब है, जब स्टेशन मास्टर ने फोन कर दिया बेटा कम करो, इतनी तेज स्पीड में क्यों चला रहे हो ट्रेन को, तो उन्होंने स्पीड कम की। और देखो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती, कम कर दी हमने, लेकिन पर फिर भी अभी भी कितनी डिस्टेंस चल रहा है, 480। अभी भी दूरी बताओ कितनी है,
दूरी अब भी कितनी है 480 किलोमीटर। कोई समस्या? अब की बार समय बताओ, समय कितना लगेगा? अब की बार तो समय ज़्यादा लगेगा। क्यों? तुमने बेचारे की स्पीड कम करवा दी। एक तो वो यूं ही तेज ले जा रहा था कि जल्दी से जल्दी पहुंचे जाए, तुमने स्पीड क्या करवा दी? कम करवा दी, तो समय क्या लग जाएगा? ज़्यादा। तो अब की बार देखो समय ज़्यादा लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? समय बराबर हमने बताया क्या होता है, दूरी बट्टे दूरी। कितनी है अब भी? 480। समय कितना है? वो सॉरी, चाल कितनी है? देखो समय निकालना है तो समय हमने माना T2। चाल दूरी कितनी है? 480। नीचे चाल आएगी, अब की बार चाल तुमने कितनी करवा दी? x-8। तो देखो बाद में समय लग रहा है बेचारे को इतना। इसको कोई और कलर में बंद कर देते हैं, इससे तुम्हारे अच्छे समझ में आ जाए। ब्लैक कलर में इसको बंद कर दो। देखो बाद में बेचारे को समय लग रहा है इतना, है ना, क्योंकि तुमने स्पीड कम करवा दी। प्रारंभ में समय लग रहा है इतना। अब वो क्या कह रहा है? अब सवाल पढ़ने लायक है ना। ये तो रामायण कथा थी जो हमने बनाई अभी समीकरण। अब सवाल पढ़ने लायक है, अब पढ़ो। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी 480 किलोमीटर की दूरी को ही तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। अभी समय ले रहा है इतना, पहले ले रहा था इतना। तो अब समय ज़्यादा ले रहा होगा बाद में, वो सॉरी, अब समय ज़्यादा ले रहा होगा, पहले कम लेता, है ना। तो अब की बार समय ज़्यादा ले रहा है। कितना ले रहा है अब की बार समय? T2 समय ले रहा है। T2 समय अगर मान लो अभी बाद में समय लेता है ये 8, पहले कितना लेगा? केवल 5। क्यों? क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो 5, मान लो इसने 5 घंटे का समय लिया, स्पीड कम करा दी, तो कितने घंटे का समय रह गया? केवल 8 घंटे का। कितने घंटे ज़्यादा ले लिए? 3 घंटे। कैसे निकालोगे? बाद वाले समय में से पहले वाले समय को माइनस करके बराबर में कितना लिखेंगे? 3, है ना। लेकिन पर बाद में समय कितना लग रहा है? T2। पहले समय कितना लग रहा है? T1। तो बेटा कैसे माइनस करेंगे? T2 माइनस T1 बराबर कितना समय आना चाहिए? 3 घंटे। कोई प्रॉब्लम? भाई बाद में समय लग रहा है 8, बाद में समय लग रहा है T2, पहले समय लग रहा है T1। तो T2 समय हमने माना, मैंने बताया है एग्जाम्पल लेकर कि मान लो यदि ये 8 घंटे लगता है इसको, तो फिर इसको कितने लगते? 5 घंटे, क्योंकि तभी तो ये इससे देखो 3 घंटे कम ले रहा है। अबे अभी मान लो प्रारंभ में ये स्पीड बहुत भयंकर स्पीड में ले जा रहा है, तो कितने कितने घंटे में पहुंचा रहा है? 5 घंटे में। तो हमने बोला इतनी भयंकर स्पीड में ले जा रहा है, स्पीड को कम करो। जैसे ही स्पीड कम की बेचारे ने, तो अब की बार उसको ज़्यादा समय लग गया। समय कितना लग गया? 8 घंटे। कितने घंटे का समय ज़्यादा लग गया? 3 घंटे का समय। 3 घंटे का जब समय ज़्यादा लगा तो तुमने निकाला कैसे? बाद वाले समय में से पहले वाले समय को माइनस करोगे तो कितना घंटा आ जाएगा? 3 घंटे। अभी ये बाद में समय कितना ले रहा है? T2। तो T2 में से किसको माइनस कर देंगे? T1 को। और बराबर में कितना आना चाहिए? 3 घंटे। कितना आना चाहिए? बेटा बाद में वो समय जो ले रहा है ना, वो पहले जितना समय ले रहा था उससे 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है। 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है मतलब बाद में मान लो 8 घंटे, तो पहले मान लो 5 घंटे। कितने घंटे समय ले रहा है? 3 घंटे। लेकिन पर यहाँ पर तो हमने मान लिया केवल कि 8 घंटे ले रहा है और 5 घंटे ले रहा है। वास्तव में अपन को पता नहीं है कितने घंटे ले रहा होगा, कितने घंटे नहीं ले रहा होगा। तो क्या करेंगे अब? बस T1 का मान रख दो और T2 का मान रख दो। T2 का मान बताओ कितना है? 480/x-8, है ना। माइनस T1 का समय बता दो कितना है? 480/x। नहीं रख सकते? बराबर में कितना हो जाएगा? 3। क्या इसका एलसीएम लेना नहीं जानते? एलसीएम कैसे लेंगे देखो, अगर नहीं जानते तो इन दोनों संख्याओं को लिख लो, x-8 और लिखेंगे इंटू में x। दोनों संख्याओं को लिख लो, x-8 और इंटू में क्या लिख देंगे? x। इसका इंटू कर दो इस वाली साइड, तो कितना हो जाएगा? 480 इंटू एक्स। इसका इंटू कर दो इस वाली साइड, तो कैसे लिखेंगे? माइनस है तो माइनस लगाएंगे, लिखेंगे 480 इंटू x-8 और बराबर में कितना लिख देंगे? 3। भाई इसका इंटू इस वाली साइड कर दिया ना, इसका इंटू इस वाली साइड। कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो आ नहीं पाएगा, कहाँ पर करें। चलो एक काम करते हैं, इसका इंटू मुझे बता देना जहाँ तक आ रहा वीडियो में, है ना। इसका इंटू अभी तो इसको ऐसे ही रहने दो, 480x, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 480 का इंटू एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 480 इंटू एक्स। ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा? ये 3840। इसका इंटू करो, 480 का इंटू कर लो 8 में। कैसे करेंगे? 480 इंटू करेंगे 8, 8 से तो इंटू करना है ना, 480 का इंटू करना 8 में। कितना हो जाएगा? 0, 8 8 64, है ना। 8 चौक 32 और 32 और 6 कितने हो जाएंगे? 38। 8 चौक 32, 32 और 6 कितने हो जाएंगे? 38। तो कितना हो जाएगा? 3840, है ना। अपॉन अपॉन में कितना रह गया बताओ? लाइन सीधी। अच्छा अपॉन में क्या हम इसका इंटू कर सकते हैं क्या?
क्या हम इसका इंटू कर सकते हैं? कर लो। एक्स का इंटू एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटू 8 में करेंगे तो माइनस के 8x बराबर कितना हो जाएगा 3। एक बार चेक करो वीडियो में आ रहा है क्या ये पूरा? यहाँ तक आ रहा है? अब इससे आगे नहीं आ पा रहा ना, कोई बात नहीं। देखो यहाँ से हम एक चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, 480x प्लस के माइनस के और 480x प्लस के, ये दोनों तो कट जाएंगे, ये दोनों तो कट जाएंगे ना। 480x प्लस के 480x माइनस के, ये दोनों तो कट गए। अब बचा क्या क्या? इसको यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ पर तो दिख रहा होगा ना, ठीक है। देखो इसके बाद ना, इसके बाद सवाल ये रहा। अब इसके बाद हमने सवाल को यहाँ पर किया है, गलत मत उतार देना। अब बताओ कितना बचा? 3840 अपॉन कितना बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू में कितना बचा? 3। इसके नीचे मानेंगे 1, क्या लगाएंगे? कैंची गुणा, एक इंटू इधर और इसका इंटू इधर। बताओ कैसे लगा देंगे? 1 का इंटू इसमें करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कितना रहेगा? 3840, 3840 बराबर 3 का इंटू एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो बताओ कैसे करेंगे? इसके आगे क्या लग रहा होगा? 1। 3 का इंटू 1 में करेंगे तो 3 एक कम 3 और एक्स स्क्वायर ऐसे ही ऐसा। फिर किसका करेंगे? 8 का करेंगे 3 में, 8 तिया 24, ये प्लस का और ये प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 8 तिया 24, एक्स है तो क्या लगा देंगे? एक्स लगा देंगे। कोई समस्या नहीं है ना। अब क्या करेंगे? अब देखो ये समीकरण हमारे पास उल्टा आ गया है। कैसा आ गया है? उल्टा। तो क्या करें? इसको इधर लिख दो और इसको इधर। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारे पास समीकरण ऐसे लिखा हुआ है ना, x प्लस 2 बराबर y, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 2। इसको इधर लिख दो, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसको भी अपन क्या करेंगे? इसको इधर ले आओ, 3x स्क्वायर माइनस के 24x और बराबर में कितना हो जाएगा? 3880, वो सॉरी 40, 3840। बेटा इसको हमने इधर ना, ऐसा मत कर देना कि तुम इसको इधर लेकर आए हो, इसको इधर लेकर आए तो माइनस से प्लस का कर दो ना। अगर दोनों को चेंज करोगे तो माइनस से प्लस करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर किसी एक को लेकर आओगे, जैसे मैं इस वाले 2 को इस वाली साइड लेकर आता, तो ये प्लस का ना होकर किसका हो जाता? माइनस का। हमने तो दोनों को पलट दिया है। किसको पलट दिया है? दोनों को। इसको इस वाली साइड लिख दिया, इसको इस वाली साइड लिख दिया। नहीं आई बात समझ में? जब बेटा दोनों को पलट देंगे ना, तो कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब बताओ, अब इस 3840 को हम इस वाली साइड लेकर आएंगे, तो बताओ अब ये किसका हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 24x माइनस के 3840 बराबर 0। अब बताओ क्या समीकरण द्विघात समीकरण बना क्या? अच्छा, द्विघात समीकरण की ना एक और पहचान होती है। इधर ना ये जो एक्स स्क्वायर के साइड में ए होता था, क्या होता था? ए। यदि तुमको याद हो, हमने तुमको जर्नल इक्वेशन बताई थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। इसमें ए का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो गया, किसका मान 0 हो गया? अगर तुमने ए का ही मान 0 रख दिया, तो 0 का इंटू एक्स स्क्वायर में करोगे, एक्स स्क्वायर तो हट ही जाएगा। तो क्या द्विघात समीकरण बचेगा? ये नहीं बचेगा। इसका मतलब ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल वाली संख्या 0 है क्या? नहीं है। तो ये भी कौन सा वाला समीकरण बन गया? द्विघात समीकरण। इन चारों सवालों में बस ये वाला एक सवाल थोड़ा टफ है, बाकी के सारे सवाल आसान है। ये समझ में आया होगा, है ना? नेक्स्ट देखेंगे बाद में।